अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडुक्राफ्ट कंसल्टिंग। क्या आप टीचर बनना चाहते हैं? टीचर बनने के लिए टीचिंग डेमो देना आना ज़रूरी है। इसके बगैर आपको कोई स्कूल, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप पहले ही इंटरव्यू में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको सिखाएंगे कि इंटरव्यू से पहले, डेमो से पहले आपने क्या करना है, डेमो के दौरान आपने क्या करना है और आखिर में डेमो को किस तरह से कंक्लूड करना है। ऐसे अहम चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे जो कि आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकता। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले प्री डेमो प्रिपरेशन। डेमो देने से पहले आपने क्या करना है? आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन और टॉपिक सिलेक्शन करनी है। आपने उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना आता हो। फिर इसके बाद आपने वहाँ से टॉपिक सिलेक्ट करनी है। टॉपिक सिलेक्शन आपने ऐसी करनी है कि ऐसे टॉपिक को उठाए जिसमें आपको ग्रिप्स हो, आपको सारी चीज़ें उसका कवर हो, आपको पढ़ाना आता हो। यहाँ पे ये भी बताते जाऊँ कि डेमो में हो सकता है कि वो आपको वहाँ पे ही टॉपिक दे दे, या ये कहें कि आप किसी भी टॉपिक पे जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें आप डेमो दे दें, ये भी हो सकता है। तो आपने दोनों सूरतों में आपने डेमो की प्रिपरेशन करनी ही करनी है। आप किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करके रखना है। फिर इसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में आपने क्या करना है? प्रैक्टिस एक तो आप मिरर के सामने बैठ के कर सकते हैं, दूसरा आप मोबाइल फ़ोन में वीडियो बना के फिर इसके बाद आप अपनी गलतियों की निशानदेही कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है अपीयरेंस। आपने अपने अपीयरेंस की भी डेमो से पहले आपने इसकी भी तैयारी करनी है। अपीयरेंस टीचर की जो है हमेशा डिसेंट होनी चाहिए। आपने कंफर्टेबल ड्रेस सेलेक्ट करनी है और बहुत ही डिसेंट आपने ड्रेस रखना है। बहुत मॉडर्न बन के ज्वेलरीज पहन के आपने नहीं जाना। सेकंड, टिप्स फॉर ड्यूरिंग डेमो। डेमो के दौरान जो है आपने क्या करना है? सबसे पहले जो है आपने बहुत ही कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट के साथ आपने टॉपिक को स्टार्ट करना है और वहाँ पे पैनल्स में बैठे हुए लोगों को आपने स्टूडेंट समझना है। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये आपका सब्जेक्ट है, आपका टॉपिक है, आपको ज़्यादा आता है, उनको कुछ भी नहीं आता। आपने बिल्कुल भी उनके बारे में नहीं सोचना है। आपने बहुत ही जोश वलवले के साथ आपने उनको सिखाना है, क्योंकि ये डेमो ही है जो आपको सिलेक्शन होने से, आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकते। तो आपने इसमें क्या करना है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो है आपने क्वेश्चन से करना है, स्टोरी से या एक्टिविटी से आपने स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपने एकदम टॉपिक बोर्ड, अगर वहाँ पे बोर्ड है तो बोर्ड पे लिख के आपने स्टार्ट नहीं करना, बल्कि यहाँ पे आपने क्वेश्चंस पूछना है। इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी कहते हैं। वहाँ पे आपने एक स्टोरी बतानी है। फिर इसके बाद आपने आराम आराम से बच्चों को टॉपिक के साथ रिलेट करना है। इसका एग्जाम्पल हम आगे वीडियो में देखेंगे। फिर इसके बाद जो है डिलीवरी ऑफ लेसन को आपने किस तरह से डिलीवर करना है? आपने पॉइंट टू पॉइंट आपने डिस्कस करनी है। आपने यहाँ पे नहीं देखना, वहाँ पे नहीं देखना कि मेरे पास टाइम कम है तो मैंने जल्दी जल्दी मुकाना है। ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए। आपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेना है। अगर कोई टाइप से हो तो उनको स्टेप बाय स्टेप आपने बताना है। फिर इसके बाद आपकी जो टीचिंग स्टाइल है, टीचिंग स्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें आपका बॉडी लैंग्वेज आता है, आपका आई कांटेक्ट आता है, आप कितने कॉन्फिडेंटली बोल रही है, ये तमाम चीज़ें आपकी टीचिंग स्टाइल में आता है। फिर इसके बाद यूज़ बोर्ड। अगर वहाँ पे बोर्ड है तो आपने ज़रूर बोर्ड का इस्तेमाल करना है। कभी कभार हम बहुत अच्छे से टीचिंग कर लेते हैं, डेमो हम दे देते हैं, लेकिन हम बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करते तो ये नेगेटिव मार्किंग में जाते हैं। वो लोग बाद में ज़रूर डिस्कस करेंगे, इनको तो बोर्ड ही यूज़ करना नहीं आता, हम कैसे इसको एज अ टीचर सेलेक्ट कर ले। तो आपने बोर्ड भी ज़रूर इस्तेमाल करनी है। बोर्ड इस्तेमाल करते हुए दूसरी चीज़ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, उनकी तरह बिल्कुल बेक करके आपने नहीं लिखना, बल्कि आपने थोड़ा बोर्ड की तरह देखे और थोड़ा सा उनकी तरह भी देखते रहें।
बिल्कुल बेक करके आपने नहीं लिखना। फिर लास्ट में कंक्लूजन में आपने बच्चों से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना है, उनको बताना है कि आपको समझ में आया है या नहीं। अगर समझ में आया है तो आप डिफरेंट क्वेश्चंस पूछें और उनसे भी कहें कि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें। फिर आप लास्ट में जाके उनको होमवर्क वगैरह, होम टास्क वगैरह दे दें। फिर इसके बाद आप कंक्लूड कर लें। टीचिंग डेमो। अब हम एक एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करते हैं जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर, जो कि साइंस ग्रेड 3 से 6 तक के टॉपिक्स हैं। इसमें सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन आपने कैसे देना है? सबसे पहले आपने क्या करना है, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में पाए जाते हैं, जिसको आप टच भी कर सकते हैं, जिसको आप देख भी सकते हैं और आप जिसको ब्रीथ भी करते हैं, जिसको आप सांस भी लेते हैं, उसको हम, वो तमाम चीज़ें जो है मैटर से बनी हुई है। क्या आपको मैटर के बारे में पता है? मैटर के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में आपको पता है? सो लेट्स स्टार्ट। चले हम एक्सप्लोर करते हैं। आपने इस तरह से बहुत ही वलवले के साथ, जोश के साथ बोलना है। क्वेश्चन पूछते हुए इस तरह से करें तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। फिर इसके बाद जो है, मैंने बताया था कि आपने स्टार्ट कैसे लेना है। कोई क्वेश्चन पूछ के या कोई एग्जांपल दे के आपने स्टार्ट करना है। तो वहाँ पे जो पैनल है वहाँ पे पानी तो रखा हुआ होगा, बॉटल या ग्लास, तो आपने जल्दी से वो ग्लास उठाना है। अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ा रही है तो आपको उस कमरे में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो आपने वहाँ से स्टार्ट लेना है। आप ग्लास ऑफ वाटर उठाएं और उनसे कहें कि ये पानी है, पानी को अगर हम फ्रीज़र में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आइस बन जाएगा। अगर हम इसको हीट अप करेंगे तो ये स्टीम बन जाएगा। आपको पता है ये ऐसा क्यों होता है? नहीं पता? तो चलिए हम इसको फाइंड आउट करते हैं। फिर इसके बाद आपने लेसन को एक्सप्लेन करना है। लेसन एक्सप्लेनेशन में आपने डेफिनेशन ज़रूर देनी है। आपने मैटर को डिफ़ाइन करना है। मैटर वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी कोई ना कोई वज़न हो और जगह गिरता हो, इस तरह से आपने बताना है, उसको डिफ़ाइन करना है। फिर इसके बाद आप 3 स्टेट ऑफ मैटर पे जाए। फिर आप सॉलिड का बता दें, उसका एग्जांपल्स बता दें, आइस, रॉक, टेबल वगैरह। फिर इसको एक्सप्लेन करने के बाद आप उनको एग्जांपल बता दें। उनके सामने बुक्स होंगे, टेबल्स होंगे, आप उनसे कहें कि सॉलिड वो तमाम चीज़ें हैं जिसके फिक्स शेप होते हैं और फिक्स वॉल्यूम होते हैं। आपके सामने जो है सॉलिड, आप मुझे बता सकते हैं कि आपके सामने कौन कौन से सॉलिड है? तो वो बताएंगे कि बुक्स है, ये है, वो है। आप इनको टच करें, फिर सब टच करेंगे तो बताएं कि इनका शेप चेंज हुआ नहीं ना? तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सॉलिड है। इस तरह से आपने उनको बताना है, एंगेज रखना है सबको। फिर इसके बाद लिक्विड का आपने किस तरह से बताना है? लिक्विड का आपने ऐसे बताना है कि लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती, उसको जिस कंटेनर में डाला जाता है वो उसका शेप इख्तियार कर लेता है, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। फिर आप उसको एग्जांपल बता दें, वाटर है, जूस है, मिल्क है। फिर आप उनको ये भी बता दें कि ये ग्लास ऑफ वाटर है, अगर हम उसको किसी प्याले में डालेंगे तो पानी का शक्ल उस प्याले की जैसी हो जाएगी। अगर हम इसको किसी और चीज़ में डालेंगे तो वो उसका शक्ल इख्तियार कर लेगा। इस तरह से आपने एग्जांपल देनी है। फिर इसके बाद गैस का आपने इस तरह से बताना है कि गैस का फिक्स शेप भी नहीं होता, वॉल्यूम भी नहीं होता। फिर इसके बाद उसका एग्जांपल बता दें। फिर बच्चों को गुब्बारे तो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। फिर बच्चों से पूछे कि आपने गुब्बारे देखे हैं, कभी गुब्बारे फूला है, आपने ब्लो अप किया है? तो बच्चे कहेंगे हाँ। फिर ब्लो अप करते हैं तो उसमें क्या होता है, एयर जाते हैं, आप करते हैं तो वहाँ पे एयर वहाँ स्टोर होते हैं और वो जो एयर है वो बलून का शेप इख्तियार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये गैस है। फिर लास्ट में ये ऑप्शनल है, अगर आप, क्योंकि साइंस में एक्सपेरिमेंट होता है तो आपने वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट की एक्टिंग भी कर लिया। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप बच्चों को बता दें कि आपने ये घर से करना है, ये एक फ़न एक्सपेरिमेंट है। आपने क्या करना है, आइस क्यूब लेना है, उसको आप 1 घंटा बाहर छोड़ दें, फिर देखना है कि इसका क्या शक्ल हुआ है, फिर वो पानी बन जाएगा। फिर इसके बाद आप उसको हीट अप करें, फिर क्या होता है ये देखना है और कल मुझे एक्सप्लेन करना है। इस तरह से आप ये बता दें।
इजी सा एक्टिविटी ये भी कर सकते हैं कि बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप क्या बता सकते हैं, एक एक सॉलिड का नाम, एक लिक्विड का नाम, एक गैस का नाम, आपकी सराउंडिंग में आप बता सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे। लास्ट में आपने ज़रूर बच्चों से क्वेश्चंस पूछना है। फिर इसके बाद क्वेश्चंस पूछने के बाद जो है बच्चों को भी आप ऑफ़र करें आप लोगों का कोई क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आप दोबारा से कंक्लूड करें कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने मैटर को पढ़ा, मैटर ये है, मैटर जो है वो तमाम चीज़ें जो मास रखते हो उस पर जगह घेरते हो, इस तरह से आपने बोलना है। फिर इसके बाद हमने मैटर के जो स्टेट है उसको हमने आज डिस्कस किया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और सॉलिड का हमने कहा कि फिक्स शेप होते हैं, लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, गैस का जो है उसका भी कोई शेप नहीं होता, वो पूरे स्पेस में फैला हुआ होता है। फिर इसके बाद आपने इस तरह से कंक्लूड करना है, बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपने उसको कंक्लूड करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप सो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।